गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि लास्ट टॉपिक का ही बेसिकली प्रिविलेज है। लास्ट टॉपिक में मैंने एक बाय मिस्टेक ये टर्म को गलत कर दिया था, जिसके लिए मुझे एक स्टूडेंट ने बेसिकली मैसेज किया और मैसेज करने के बाद बताया कि सर ये टर्म आपकी रॉन्ग हो चुकी है। ये शायद रॉन्ग हो सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मैं उस समय लिखते वक्त शायद ध्यान नहीं दिया हो, मैं इमोशनल फूल में बन गया फूल फ्लावर, है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है आप इस चीज को क्लियर कर लेना। कारण जो स्टैंडर्ड होता है वो स्टैंडर्ड ऊपर वाला होता है। स्टैंडर्ड क्या होता है? ऊपर वाला होता है, और जबकि ये नीचे वाला जो है दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? नीचे वाले को अपन कील कहते हैं या कैरिना कहते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट? सो इस डायग्राम में आप इसे जो एस्टिमेशन है, फिफ्थ एस्टिमेशन वैक्सिलरी, जिसे आपको क्या करना है, इसे फिर से ठीक कर लेना अपने नोट्स में। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें अपन क्या डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लासेंटेशंस ईटीसीज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एंड्रोशियम के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड्रोशियम वो है जिसे अपन बेसिकली क्या कहते हैं, मेल पार्ट कहते हैं। द कंसेक्यूटिव मेल पार्ट इज कॉमनली नोन एज द एंड्रोशियम। मैंने पहले भी कहा था टर्म जो लिया गया वो थोड़ा सा हैवी और मेल के हिसाब से लिया गया। डियर स्टूडेंट, ये क्या कंस्टिट्यूट करता है? कंस्टिट्यूट करता है मेल होल ऑफ द फ्लावर। क्या चीज? मेल होल ऑफ द फ्लावर। और इसके बेसिकली क्या है, तीन डिस्टिंक्ट पार्ट है। क्या चीज है? तीन डिस्टिंक्ट पार्ट है, जिसमें कि डियर स्टूडेंट ये जरा तीन पार्ट रहा। अब जरा देखो कि सबसे पहला जो है दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? एंथर। इस चीज को सिंपली अपन क्या कह रहे हैं? एंथर कह रहे हैं। जबकि सेकंड पार्ट जिस चीज का नाम अपन बेसिकली क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। मतलब कि एंथर के बाद जो एंथर और कनेक्टिव को जोड़ता हो उस चीज को क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट एक्चुअल में लॉन्ग थ्रेड लाइक को कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो आती है जिस चीज का नाम अपन सिंपली क्या देते हैं, कनेक्टिव देते हैं। नाउ अब क्या है जिस चीज को अपन कहते हैं व्हाट? दैट इज द फ्यूजन ऑफ स्टामेन। फ्यूजन ऑफ स्टामेन जिसे अपन क्या कहते हैं, टाइप ऑफ स्टामेन कहते हैं। समझना, जो ये टाइप ऑफ स्टामेन है बेसिकली टोटल 5 टाइप की ये स्टामेन है। 5 टाइप में सबसे पहला मोनोडेल्फस। मोनोडेल्फस दैट इज द फिलामेंट वेयर यूनाइटेड बट एंथर आर फ्री। मतलब कि फिलामेंट जो है वो यूनाइटेड होता है लेकिन एंथर जो होता है वो फ्री होता है। मतलब कि ऊपर वाला जो पार्ट है दिख रहा है दैट इज द एंथर, ये फ्री रहा लेकिन फिलामेंट क्या हो गया, यूनाइट हो गया, तो सिंगल होगा। सो ये जितने भी नाम है ये फिलामेंट के बेसिस पर नाम दिए जाते हैं। यानी अब फिलामेंट एक हो गया, दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? मोनोडेल्फस। नाउ डियर स्टूडेंट, अब सेकंड आता है दैट इज द डाइडेल्फस। अब मैंने जो की रोल बता दिया कि ये सारे के सारे किस चीज पर है, तो ये सारे के सारे फिलामेंट के नाम पर है। सो डाइडेल्फस में क्या होता है, जिसके 2 फिलामेंट होते हैं। जैसे फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू 2 बंडल्स। एग्जांपल पी, बीन एंड ग्राम। मतलब जितनी भी दलहन फैमिली है, दाल वाली फैमिली, उसमें मोस्टली क्या होते हैं, डाइडेल्फस होते हैं। नाउ अब बात करते हैं दैट इज द पॉलीडेल्फस। क्या है ये पॉलीडेल्फस? जरा टर्म समझिएगा। पॉलीडेल्फस जिस चीज को सिंपली अपन क्या कहते हैं कि जब फिलामेंट आर यूनाइटेड इनटू मोर देन 2 बंडल्स। मतलब फिलामेंट जब हद से ज्यादा यूनाइटेड होता है, 2 से ज्यादा बंडल में यूनाइटेड होता है, उसे पॉलीडेल्फस कहते हैं। एग्जांपल कैस्टर, लेमन। नेक्स्ट अब क्या है, सिन जैनिसियस। सिन का मतलब हो गया क्या, टुगेदर। क्या मतलब हो गया, टुगेदर। दैट इज सिन जैनिसियस का मतलब कि एंथर यूनाइटेड होता है लेकिन फिलामेंट फ्री होता है। टर्म समझिएगा, ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया। बाकी सबके लिए डेल्फस चल रहा था, इसके लिए जैनिसियस चल रहा है। मतलब कि एंथर यूनाइट हो गया, देखो जरा, और फिलामेंट क्या हो गया, फ्री हो गया। ये एग्जांपल किसका है, ये एग्जांपल है सनफ्लावर का। डियर नाउ अब डिस्कस करेंगे दैट इज सिन एंड्रस। सिन एंड्रस का मतलब क्या? देखो, एंड्रा टर्म हमेशा मेल के लिए लिया गया है, जिसमें कि व्हेन एंथर एज वेल एज फिलामेंट स्टामेन आर यूनाइटेड। क्या चीज? एंथर के साथ साथ फिलामेंट जो स्टामेन का है वो यूनाइटेड हो जाएगा, जिसका एग्जांपल है कोलाकासिया, सुरन और कुकुरबिटा, है ना। कुकुरबिटा दूधी, वो फैमिली को। डायग्राम कुछ इस टाइप में हो।
डियर स्टूडेंट फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये सारे टर्म बहुत ही इजी है जिसमें आप याद कर सकते हो। डेल्फस टर्म फिलामेंट के लिए लिया गया, मोनोडेल्फस का मतलब एक फिलामेंट, डाइडेल्फस का मतलब दो फिलामेंट, पॉलीडेल्फस का मतलब दो से ज्यादा फिलामेंट को पॉलीडेल्फस कहते हैं। सिनजेनिशियस, जेनिशियस टर्म एंथर के लिए लिया गया है, यानी जिसमें एंथर यूनाइटेड होता है, और सिन एंड्रस जिसमें दोनों के लिए मेल और फीमेल मेल एंथर और फिलामेंट दोनों के लिए क्या किया गया है, यूनाइटेड टर्म के लिए लिया गया है, दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, सिन एंड्रस कंडीशंस कहते हैं। आई होप ये सब सारे टर्म्स बेसिकली आपको अच्छे तरीके से क्या होंगे, समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं फीमेल के पार्ट, दैट इज गाइनोशियम। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ और टर्म्स की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे अब अपन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एडहेशन के बारे में। एडहेशन का मतलब ये होता है कि आखिर किस टाइप में कोई ज्वाइन होता है किसी दूसरे एसेंशियल होल से। होल बेसिकली पार्ट्स को कहते हैं। जैसे फ्यूजन अमॉन्ग द डिफरेंट होल ऑफ द प्लांट्स, मतलब दूसरे होल ऑफ द प्लांट से जो फ्यूजन कर रहा होता है उसी ही चीज को अपन क्या कहते हैं, एडहेशन कहते हैं। अब जब इसके बिहाफ पर देखोगे तो दो पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट आता है दे आर कॉमनली नोन एज द एपीपेटलस, और दूसरा आता है एपीफाइलस। दोनों टर्म को ध्यान से समझना। एपी का मतलब होता है अपॉन और पेटल्स का मतलब होता है दैट इज कोरोला, यानी पंखुड़ी। तो इसमें स्टामेन पेटल के साथ एसोसिएट होता है तो उसका नाम क्या कहलाता है, एपीपेटलस कहलाता है। जबकि एपीफाइलस कंडीशंस स्टामेन के साथ साथ टैपल को एसोसिएट करता है तो क्या कहलाता है, एपीफाइलस कंसिडर कहलाता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्या आता है, दैट इज द ओसीमम। ओसीमम क्या होता है, ये 4 स्टामेन होते हैं। 4 स्टामेन में जिसमें 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट होते हैं, जिसमें डायडायनेमस कंडीशन होता है। क्या होता है, डायडायनेमस कंडीशन होता है। ओसीमम सैंक्टम, तुलसी जिसे कहते हैं अपन। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट, अब क्या है कि डायडायनेमस आपको कंडीशन समझ में आ गया, यानी 2 लंबा होगा और 2 छोटा होगा। सेम मस्टर्ड, रेडिश और एक्सेट्रा में, खास करके मस्टर्ड और रेडिश में क्या रहता है, टोटल 6 स्टामेन प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं, 6 स्टामेन प्रेजेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट समझो, जब ये 6 स्टामेन प्रेजेंट है तो इसमें से 4 लॉन्ग है और 2 शॉर्ट है। यही कारण से 4 लॉन्ग होने के वजह से इसका नाम क्या कहलाया, टेट्राडायनेमस कहलाया। क्लियर है, डायडायनेमस बेसिकली 2 लॉन्ग के वजह से, टेट्राडायनेमस 4 लॉन्ग के वजह से। देखो ये जितने भी टर्म है मॉर्फोलॉजी के, मॉर्फोलॉजी अगर देखा जाए तो बहुत वास्ट कंटेंट है। अगर मैं पढ़ाना चाहूं तो उम्मीद है कि आपसे 2-3 महीना में इस टॉपिक पर कंटिन्यूअस बातें कर सकता हूं। ये इतनी बड़ी टॉपिक है मॉर्फोलॉजी। लेकिन क्या है इस जगह पर कि हमें वो सारे टर्म्स जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो टर्म को लेकर के हमें चलना होता है। क्यों, क्योंकि हमें पीएचडी और स्कॉलर नहीं बनना है, हमें सिर्फ और सिर्फ नीट पर फोकस करना है। दैट्स वाई जो एनसीईआरटी के टर्म ज्यादा दिए गए हैं उसे ट्रिकी अप्रोच में हमें समझना और वर्ड्स को बाइफरकेट करके समझना, ये हमारी सबसे फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब बात करते हैं अपन गाइनोशियम के बारे में। गाइनोशियम वो है जो बेसिकली क्या कहते हैं, फीमेल पार्ट जिसे कहते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज द गाइनोशियम। यही कारण है कि गायनेक टर्म हमेशा फीमेल और लेडीज एक्सपर्ट्स के लिए लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो गाइनोशियम है समझना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें कंसिस्ट करता है इनर एसेंशियल होल ऑफ द फ्लावर, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। अब जब ये कार्पल रहा तो गाइनोशियम में क्या पार्ट है, 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन का, स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ओवेरी के अंदर लोकेटेड होता है ओव्यूल्स। और ये जो ओव्यूल्स होता है नेचर में 6 टाइप ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने टाइप ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल 6 टाइप ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट समझना, अब क्या है कि अब बात करते हैं अपन प्लासेंटेशंस के बारे में। प्लासेंटेशंस का मतलब क्या रहता है कि ये अरेंजमेंट है प्लासेंटा का, उस एंटायर इवेंट को अपन क्या कंसिडर करते हैं, प्लासेंटेशन कंसिडर करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो ओव्यूल्स होता है वो अटैच होता है किधर, ऑन द इनर सरफेस ऑफ ओवेरी वॉल, यानी ओवेरी वॉल के इनर सरफेस पे अटैच होता है, और ऑन मोर और 1 क्यूशन कॉल्ड प्लासेंटा, मतलब एक से ज्यादा क्यूशंस पे रहता है जिस चीज को अपन प्लासेंटा कहते हैं। कैसे, जरा समझिएगा।
अब जरा जो अरेंजमेंट हुआ प्लासेंटा का ओवरी के अंदर, उस एंटायर इवेंट को अपन कॉमनली क्या कंसिडर करते हैं? प्लासेंटेशन कंसिडर करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस जगह पर टर्म समझिएगा, प्लासेंटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा इनसाइड द ओवरी इज नोन एज व्हाट? प्लासेंटेशन कंसिडर करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब अगर टाइप ऑफ प्लासेंटेशन देखी जाए तो ये बेसिकली होते हैं 5 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं, जिसे हमें 1 बाय 1 करके डिस्कस करना है। जब ये 5 टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन है तो सबसे पहला आता है मार्जिनल। मार्जिनल टर्म ही क्लियर है कि ये कहीं ना कहीं क्या होगा? मार्जिन पे होगा, कोई एक मार्जिन, आइदर इनर होगा आइदर आउटर होगा। अब क्या रहा कि ये जब मार्जिनल देखोगे तो ये वेंट्रल सूचर्स रहा। सूचर्स का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? स्टिचेस कहते हैं, दैट इज द सूचर्स। नेक्स्ट ये क्या हो गया? डॉर्सल सूचर्स हो गया। इसी के अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ओव्यूल्स आपस में कनेक्टेड क्या रहता है? प्लासेंटा से। अब जब ये प्लासेंटा से कनेक्टेड है तो इसके अंदर जो फ्री स्पेस दिख रहा है उस चीज को लॉक्यूल्स कहते हैं। और ये किसकी अरेंजमेंट है? ये अरेंजमेंट है पी, जिसे आप लोग वटाने कहते हो। यस डियर स्टूडेंट, वटाने। नेक्स्ट अब टर्म आता है पैरिटल। पैरिटल वो टर्म है जिसमें एक सिंगल चैम्बर में ओवरी ओव्यूल्स बॉर्न होते हैं उसके पेरीफेरी पे, यानी आउटर बाउंड्रीज पर, जिस चीज को अपन पैरिटल कहते हैं। क्यों? क्योंकि 2 टर्म आते हैं, पैरिटल और विसरल। कभी भी अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये ह्यूमन टर्म में अपन जब भी डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम में, तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे दैट इज क्या? पैराइटल और विसरल। पैराइटल टर्म जो लिया गया वो आउटर के लिए, और विसेरा जो लिया गया वो इनर के लिए। तो ये आउटर पे रहता है प्रेजेंट, ये ओव्यूल्स रहा, ज्वाइन करने वाला प्लासेंटा रहा, यानी ओव्यूल्स और ओवरी के वॉल से जो ज्वाइन करने वाला रहा उस चीज को प्लासेंटा कहते हैं, और बाकी फ्री स्पेस को क्या कहते हैं? लॉक्यूल्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बार इस सारे ये टर्म्स को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये जो भी टर्म है ये बेसिकली क्या चीज है? एडिशंस कोहेशंस के बिहाफ पर है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बेसिकली जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे 3rd, 4th और 5th टाइप ऑफ प्लासेंटेशन। डियर स्टूडेंट जरा समझिए, अब आता है क्या? एक्सियल। एक्सियल में क्या रहता है कि ये टर्म आता है एक्सियल, जो सेंटर को लेकर के कहते हैं, थ्रू आउट द एक्सिस, दैट इज द एक्सियल। अब जरा देखो कि ये इसके सेंटर पर है तो ये एक्सिस हो गया ना, सो क्या रहा कि सेवरल चैम्बर्स रहेंगे, लेकिन हैविंग प्लासेंटा ऑन वन सेंट्रल एक्सिस। देखो एक सेंट्रल एक्सिस पे ही प्लासेंटा होगा, मतलब क्या है कि ये जरा दिख रहा है ना आपको, प्लासेंटा, ओव्यूल्स, लॉक्यूल्स एंड ओवेरी वॉल। मतलब जितने भी प्लासेंटा हो वो उसके सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? सेंटर से ज्वाइंट रहेंगे, लेकिन प्रत्येक का लॉक्यूल सेपरेट सेपरेट होगा ओव्यूल्स का। उस टाइप के अरेंजमेंट को अपन क्या कहते हैं? एक्सियल कहते हैं। ये एग्जांपल सबसे ज्यादा सीन होता है किसमें? चाइना रोजा में। नाउ अब बात करते हैं हम लोग फ्री सेंट्रल के बारे में। फ्री सेंट्रल क्या होता है कि इसमें ओवरी में थ्रू आउट 1 चैम्बर प्रेजेंट होता है। कितना प्रेजेंट होता है? 1 चैम्बर प्रेजेंट होता है, जिसमें प्लासेंटा अराइज होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी। किस जगह से? तो बेस ऑफ द ओवरी से अराइज होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेलन सेंट्रल एक्सिस। क्या चीज? स्वेलन सेंट्रल एक्सिस पे एग्जांपल डायंथस और प्राइम रोज। क्या चीज? डायंथस और प्राइम रोज। नेक्स्ट चीज है जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं? ओवरी वॉल, ओव्यूल्स, लॉक्यूल एंड प्लासेंटा। ये क्या चीज रहा डियर स्टूडेंट? फ्री सेंट्रल रहा। नाम से ही क्लियर है, फ्री का मतलब चारों साइड से, यानी जो भी प्रेजेंट होगा उसके बीच में प्रेजेंट होगा, दैट इज द फ्री सेंट्रल। और एक ही चैम्बर्ड में क्या होगा? ये प्रेजेंट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं बेसल। बेसल टर्म जो लिया गया वो बेस से लिया गया, मतलब कि ये जो भी होगा उसके बेस पे ही लोकेटेड होगा। सो इसे क्या कहते हैं? अपन बेसल कहते हैं। अब जरा समझने का कोशिश करो आप कि ये जो दिख रहा है ये चीज एक्चुअल में क्या है? ये ओव्यूल है। क्लियर है? ये ओव्यूल है। अब ये ओव्यूल तो उसके बेस में प्रेजेंट है। जब ये बेस में प्रेजेंट है तो इसके सराउंड में लॉक्यूल्स प्रेजेंट है, ओवेरी वॉल और ये प्लासेंटा। डियर स्टूडेंट समझना कि ओवेरी सिर्फ और सिर्फ सिंगल चैम्बर होता है। क्या होता है इसमें? सिंगल चैम्बर होता है, और प्लासेंटा जो होता है वो काफी स्मॉल होता है, जरा देख लो आप। लेकिन अराइजेस डायरेक्टली कहां से होता है? तो थैलेमस से अराइज होता है।
ये सबसे बड़ी बात है। कहां से अराइज हुआ? थैलेमस से अराइज हुआ, जिसका एग्जांपल है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड जिसे गलगोटो कहते हैं, वो बेसिकली क्या होता है? बेसल अरेंजमेंट में शो होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करते हैं सुपरफिशियल के बारे में कि सुपरफिशियल है क्या। इसके अरेंजमेंट को जब आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं लेमन दिख रहा होगा, तो क्या ये वाकई में लेमन है? मैंने सुपरफिशियल के एग्जाम्पल को आपके लिए छोड़ा, क्लियर? प्लस एक और चीज इसमें आपको बताना है, दैट इज हस्पेरिडियम। क्या बताना है? हस्पेरिडियम। ये किस में होता है? आई बात समझ में? सुपरफिशियल में क्या है कि लॉक्यूल्स के नंबर ऑफ चैम्बर्स होंगे और ओवरी वॉल से क्या होगा? इनक्लोज होगा। एक लॉक्यूल से दूसरे लॉक्यूल से आपस में डिवाइडेड होंगे सेप्टम से, और नंबर ऑफ ऑब्यूल्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे डियर। इस टाइप की अरेंजमेंट को अपन सिंपली क्या कहते हैं? सुपरफिशियल। और एग्जाम्पल आपको बताना है, मुझे नहीं। हस्पेरिडियम क्या होता है ये भी आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में इसकी रिप्लाई करनी है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी टर्म पढ़ाए गए वो एनसीईआरटी के बिहाफ पर काफी इंपॉर्टेंट और मोस्ट एडवांस फॉर्म पर थे, जिसके वजह से आपको समझने में, पढ़ने में काफी आसानी और काफी अच्छे तरीके से हो सकता था वर्क। मैंने वही किया। जितने भी टर्म एनसीईआरटी से रिलेटेड थे मैंने वो सारे को अच्छे तरीके से डिटेल किया। अब आप इसे पढ़ोगे, एनसीईआरटी को देखोगे, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ोगे और एनसीईआरटी को ग्रिप करोगे। जब एनसीईआरटी आपका ग्रिप हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो आपके लिए नीट और भी आसान हो जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, जिसे अपन और फर्दर चीज डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।